बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर की समझ आई होगी, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था अबाउट ब्रेन्स, कि ब्रेन क्या होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स, उनके फंक्शंस, उसके डायग्राम को हमने इन डिटेल देखा था। तो बच्चे आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल कोड। ये भी क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है स्पाइनल कोड। बच्चे स्पाइनल कोड क्या होता है, ये एक ट्यूब्यूलर बंडल होता है नर्व्स का। क्या होता है, बंडल होता है नर्व्स का, जो स्टार्ट होता है ब्रेन से एंड एक्सटेंड होता है टू लोअर बैक। मतलब आपकी पूरी कमर की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जिसको कह रहे हैं, उसके अंदर एंड तक जो है वो जा रहा होता है। मतलब ब्रेन से स्टार्ट होके रीढ़ की हड्डी, मुकम्मल रीढ़ की हड्डी तक जो है वो कवर हुआ होता है। ये लोकेटेड होता है वर्टिब्रल कॉलम, मींस आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर होता है। इसको भी कवर किसने किया होता है, जैसे ब्रेन को कवर किया होता है थ्री मेम्ब्रेन्स ने, जिसको मीनिंग कहते हैं। इसको भी कवर किसने किया होता है, मीनिंग्स ने कवर किया होता है। बच्चे स्पाइनल कोड जो है वो ट्रांसमिट करती है इम्पल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी पार्ट। स्पाइनल कोड किस चीज़ का काम करती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो है, स्पाइनल कोड जो है वो क्या काम करती है, बॉडी के दरमियान में और ब्रेन के दरमियान में कनेक्शन करती है। ठीक हो गया। मतलब क्या है कि ब्रेन और बॉडी के दरमियान में जो कनेक्शन बनाता है वो कौन बनाता है, स्पाइनल कोड बनाता है। आपस में राब्ते का काम करवाता है स्पाइनल कोड। ठीक हो गया। ये एक्ट करता है एज अ कोऑर्डिनेटर सेंटर ऑफ सम रिफ्लेक्सेस का। मतलब क्या है बच्चे कि आपकी बॉडी के कुछ भी एक्शंस हो रहे हैं वो रिफ्लेक्सेस हैं। मतलब कि बहुत जल्दी फाइट एंड फ्लाइट वाले एक्शंस, मतलब कि बहुत तेजी से जवाब देना। मतलब आपकी ये जो स्पाइनल कोड होता है ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। वर्टिब्रल कॉलम से होता हुआ फिर ब्रेन तक जाता है। मींस अगर मैसेज जाना भी है ब्रेन तक तो वो पहले वर्टिब्रल कॉलम से होता हुआ, मींस स्पाइनल कोड से होता हुआ फिर ब्रेन के पास आएगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी रिप्लाई देना होता है तो उसका जवाब स्पाइनल कोड ही दे देता है, इसके बजाय कि उसका जवाब कौन दे, ब्रेन दे। कैसा होता है बच्चे, ये फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन ऐसी होती है, या कि क्या हुआ है कि आपका हाथ जो है वो गर्म चीज़ को लगा है, या क्या हुआ है कि कांटे को लग गया है या गर्म आग को लग गया है, तो आप फ़ौरन उसका अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेते हैं। एक सेकंड के अंदर अंदर जो है ना वो अपना हाथ जो एक्शन देते हैं और अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी है उसने फायर को महसूस किया और हाथ जो है वो पीछे कर दिया, तो उसका जवाब किसने दिया, स्पाइनल कोड ने दिया। किसने दिया बच्चे, स्पाइनल कोड ने उसका जवाब दे दिया कि अपना हाथ पीछे हटा दो, क्योंकि इसके पास भी तो वही चीज़ें हैं ना जो ब्रेन के पास है। मतलब यही सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स जो ब्रेन के पास है। तो बच्चे ये काम हो जाता है, उसके बाद मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाता है। फिर बाद में ब्रेन को पता चलता है कि अच्छा बॉडी के साथ ये काम हुआ कि वो फायर जो है उसको टच हुआ था हाथ, और उसका रिप्लाई किसने दे दिया, स्पाइनल कोड ने उसको एक्शन दे दिया कि भाई आप अपना हाथ पीछे हटा लें। ठीक है क्या। तो उसके बाद जो पेन वाली फीलिंग्स होती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि जो फीलिंग्स होती है, पेन है, हंगर है, थ्रस्ट है, हैप्पीनेस है, वो सारी ब्रेन के फंक्शंस के अंदर आते हैं कि वो ब्रेन उस चीज़ को महसूस करता है। ठीक है। तो बाद में जब हमें आग के जले की जलन होती है वो बाद में महसूस हो रही होती है, पहले हम अपना एक्शन कर लेते हैं कि अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो बाद में ब्रेन को पता चलता है कि अच्छा भाई ये काम हो चुका है और उसका जवाब स्पाइनल कोड ने दे दिया है। मतलब कि एक्शन का रिएक्शन हो चुका है। अब मैंने जो है वो अपने जो पेन वाले जो रिसेप्टर्स हैं ना उनको ओपन करना है, उनको ऑन करना है। तो फिर बाद में हमें पेन की फीलिंग्स, जलन जो होती है ना वो जले की बाद में महसूस होती है। पहले हम एक्शन का रिएक्शन देते हैं कि आग में अगर हाथ था तो फौरन हमने उसको पीछे हटा लिया। तो ये काम करता है स्पाइनल कोड के रिफ्लेक्सेस जो होती हैं ना उनको कंट्रोल करता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन, मतलब कि लड़ाई झगड़े वाली और बहुत ज़्यादा जल्दी हमने रिप्लाई देने जो होते हैं ना वो स्पाइनल कोड देता है। बच्चे इसका जो आउटर रीजन होता है ना स्पाइनल कोड का, ये मैंने डायग्राम बनाई है, ये समझे ये स्पाइनल कोड है और उससे निकलने वाले ये जो क्या है, न्यूरॉन्स हैं। ठीक हो गया। अब इसका जो आउटर रीजन ये वाला जो है वो किस चीज़ का होता है, वो वाइट मैटर होता है। क्या होता है, वाइट मैटर। और ये जो अंदर वाली शेप होती है ये बटरफ्लाई शेप होती है। कैसी होती है, जैसे बटरफ्लाई होती है। और ये ग्रे मैटर होता है। कौन सा होता है, ग्रे मैटर का होता है। ठीक हो गया।
अब जो इसकी 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम, अब इस स्पाइनल कोड से कितने पेयर्स निकल रहे होते हैं, जोड़े ऐसे, ये देखें ये एक जोड़ा है, ठीक हो गया, 31 पेयर्स निकल रहे होते हैं, कितने 31 पेयर्स जो है वो निकल रहे होते हैं, मतलब कि आपके पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो जाता है, ठीक है। ऑल द स्पाइनल नर्व्स, सारी क्या होती हैं स्पाइनल नर्व्स के पास, कौन सी होती हैं बच्चे, मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। क्यों होती हैं, बिकॉज उसके पास दोनों होते हैं एक्सॉन्स, सेंसरी भी होते हैं और मोटर भी होते हैं। अब ये देखें, अब ये जो दरमियान वाली है ये क्या है, ये इंटर न्यूरॉन है या फिर आप इसको मिक्स्ड न्यूरॉन भी कहते हैं। इसके पास अब दोनों होंगी, सेंसरी न्यूरॉन भी होंगी, मोटर न्यूरॉन भी होंगी। ये जो नीचे वाली है जो वेंट्रल रूट है, ठीक है क्या, ये नीचे वाली कौन सी रूट है, वेंट्रल रूट है, और ऊपर वाली कौन सी रूट है, डॉर्सल रूट है। कौन सी रूट है, डॉर्सल रूट है। जो वेंट्रल रूट है उसके अंदर कौन सी न्यूरॉन्स मूव करेंगी, उसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स मूव करेंगी। कौन सी करेंगी, मोटर न्यूरॉन्स। और जो ऊपर वाली है डॉर्सल, उसके अंदर कौन सी मूव करेंगी, सेंसरी न्यूरॉन्स मूव करेंगी, ठीक हो गया। और ये जो दरमियान वाली है इसके अंदर, ये जो दरमियान में जो मैंने बनाई है ये कौन सी है बच्चे, ये इंटर न्यूरॉन्स है। क्या है, इंटर न्यूरॉन्स। मीन्स क्या है बच्चे के स्पाइनल कोड के पास, स्पाइनल नर्व्स के पास कौन सी होती है, मिक्स्ड न्यूरॉन्स या फिर इंटर न्यूरॉन्स होती हैं, क्योंकि इसके पास दोनों होंगी। इसी से निकल रही है ना, ये सेंसरी निकल रही है, ये ऊपर ये मोटर निकल रही है, ये ऊपर से सेंसरी निकल रही है। इसी से जो है इसके पास दोनों होती हैं, सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है। इसी से जो है वो क्या होती है, दोनों अराइज हो रही होती हैं, दोनों जो है वो इसी से निकल रही होती हैं। अब जो डोर्सल रूट होती है उसके पास क्या होता है बच्चे, गैंग्लियन भी होता है, ठीक हो गया, और उसके पास सेल बॉडीज भी होते हैं, ठीक हो गया। ये गैंग्लिया है ना, उसके पास न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म मीन्स उसके पास सेल बॉडी भी है। ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक हो गया, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्या है, साइटोप्लाज्म मीन्स ये सेल बॉडी भी बनाता है। और जो वेंट्रल रूट होती है नीचे वाली, वो उसके पास सिर्फ क्या होता है, एक्सोन्स होते हैं, सिर्फ ये क्या है, एक्सोन ही है। इसके पास जो है वो सेल बॉडीज या फिर गैंग्लिया जो है वो नहीं होता। तो ये था बच्चे स्पाइनल कोड, बहुत ही आसान था। मैंने आपको बताया कि स्पाइनल कोड होता क्या है, उसको कवर किसने किया होता है, मीनिंग्स ने किया होता है, और वो सम रिफ्लेक्सिस का जो है वो क्या करता है, एक्शन देता है। और उसकी शेप, बाहर से जो मैटर होता है, बाहर वाला मैटर वाइट होता है, अंदर वाली बटरफ्लाई शेप जो होती है वो ग्रे मैटर होता है। स्पाइनल कोड के पास कौन सी नर्व्स होती हैं, इसके पास इंटर न्यूरॉन्स होती हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन्स जिसको कह देते हैं, दोनों होती है, क्योंकि उसमें से सेंसरी भी निकल रही है और मोटर भी निकल रही है। जो सेंसरी होती है वो डोर्सल रूट में होती है, जो मोटर न्यूरॉन होती है वो वेंट्रल रूट में होती है, ठीक हो गया। इससे मोटर न्यूरॉन के पास सिर्फ एक्सोन होता है और सेंसरी न्यूरॉन के पास गैंग्लिया भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये था हमारे पास स्पाइनल कोड जिसको हमने स्टडी किया है। तो ये पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो रन अप करता है, मतलब कि पूरे आपके एक्सटेंड फैला हुआ होता है ब्रेन से आपके पूरे वर्टिब्रल कॉलम तक। तो बच्चे ये था हमारे पास छोटा सा स्पाइनल कॉर्ड जिसको हमने आज देखा है, डायग्राम से भी देखा है। तो उम्मीद है बच्चे आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।